नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ यू पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आप इतने लंबे टाइम से आपके एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन आपका एग्जाम था, लेकिन वो दिन शायद अच्छा दिन नहीं था आप लोगों के लिए, इसलिए वो एग्जाम कैंसिल हो गया। 19 मार्च वाला भी कैंसिल हो गया, 20 मार्च वाला भी कैंसिल हो गया। दोनों के दोनों एग्जाम वापस होंगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया है। ठीक है, क्यों एग्जाम कैंसिल हुआ, क्यों वापस होगा, कब वापस होगा, अब आपको विशेष तौर पर क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, वो सारा का सारा डिटेल में आपको इस एक वीडियो में ही बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2, आपने सीबीटी 1 पास किया तब सीबीटी 2 एग्जाम देने जा रहे थे, देने भी गए थे कुछ लोग 19 मार्च को। ठीक है, क्या हुआ उनके साथ, सारी की सारी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। एग्जाम कैंसिल हुआ है तो कब होगा वापस, बिल्कुल आपको जानकारी बताएंगे। क्यों हुआ है कैंसिल, इसका भी कारण बताएंगे, और साथ साथ अब आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली बात, 19 मार्च को जो एग्जाम हुआ था, 19 मार्च का एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। एग्जाम वापस होगा, और ये कोई इधर उधर की अफवाहें नहीं है, ये पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिस आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब रीजन क्या बताया गया है वो आप जरा देखिएगा। रीजन यहां पर कहा गया इनके द्वारा कि टेक्निकल इशू की वजह से जो है एग्जाम कैंसिल किया गया था। अब टेक्निकल इशू था, कुछ और रीजन था, वो तो अब वही जाने। लेकिन जो कह रहे हैं वो हम मानते हुए ये जरूर मान लेते हैं कि टेक्निकल इशू कुछ रहा होगा, सर्वर डाउन रहा होगा, कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई होगी, इस वजह से एग्जाम कैंसिल किया गया। और एग्जाम कैंसिल करने से पहले बताया नहीं गया। जो सुबह बच्चे एग्जाम देने गए थे वो 4-4 घंटे तक एग्जाम सेंटर पर बैठे रहे हैं, और उनको नाश्ते के तौर पर सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट दिया गया, और शायद कहीं पर वो भी उपलब्ध नहीं कराया गया। कई बच्चे कई दूर से आए थे, ठीक है, अपना किराया लगा कर आए थे, एक दो दिन से रुके हुए थे, कई के पेरेंट्स भी साथ में आए थे, अकेले बच्चे को नहीं जाने देते हैं। और भी कई दुविधाएं हुई होगी उनको डेफिनेटली। तो वो सारी दुविधाएं जो है वो पार करने के बाद में भी जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो पाया। रीजन बताया गया है टेक्निकल इशू होने की वजह से जो एग्जाम शेड्यूल था 19 तारीख को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंदर, वो रीशेड्यूल होगा आपके। ठीक है, कहां पर होगा वो सारी की सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। द रीशेड्यूल डेट फॉर द एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड शॉर्टली, मतलब बहुत जल्दी बता दिया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अब उनका बहुत जल्दी 1 दिन है या 1 महीना है या 10 दिन है या 12 दिन है या 2 दिन है, वो वही जाने। जब हमें पता चलेगा तभी इसके बारे में जानकारी आ पाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आपको कुछ भी अपडेट्स लेनी है तो इधर उधर ना जाए, इधर उधर जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान ना दें, आरआरबी की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आपको सारी की सारी अपडेट्स मिल जाएगी, जो भी आने वाली है वो सारी की सारी। ऐसा आरआरबी ने एक नोटिस निकाल कर सभी बच्चों को अपडेट रहने को कहा है। ये तो 19 तारीख को जो 1 और 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाले थे उनसे रिलेटेड आपके सामने नोटिस आया है। 20 को एग्जाम भी था, और 20 आज ही है। तो 20 को जो एग्जाम था, जब पता चल गया 19 को कि ये गड़बड़ हो रही है, तो 20 का एग्जाम पहले ही उन्होंने कैंसिल कर दिया, ताकि 20 तारीख के बच्चे वहां पर आकर सेंटर पर फिर से परेशान ना हो, जैसे कि 19 तारीख के बच्चे हुए हैं। तो 20 तारीख के लिए भी इन्होंने नोटिस निकाल रखा है, और वो क्या है, जो एग्जाम है एएलपी सीबीटी 2 का, जो कि 20 तारीख को एक ही शिफ्ट में होना था, 19 को 2 शिफ्ट में होना था और 20 को एक शिफ्ट में होना था, तो वो रीशेड्यूल कर दिया गया है। तो उसकी एग्जाम डेट या रीशेड्यूल डेट कौन सी है वो भी अभी कंफर्म नहीं है। उसके लिए भी आपको यही कहा गया है, रेगुलरली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द फर्दर अपडेट्स। मतलब और जो भी अपडेट्स आप चाहते हैं 20 तारीख के एग्जाम को लेकर, उसके लिए भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट को ही रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। चलिए, तो ये तो 19 का जो कैंसिल हुआ दोनों शिफ्ट का वो, और 20 का जो कि आज होना था, लेकिन पहले से ही उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया वेबसाइट पर ये नोटिस डालकर कि आप एग्जाम देने ना आए, क्योंकि आपका एग्जाम जो 20 तारीख को पहली शिफ्ट में होना है वो नहीं होगा। और रीजन बताया गया है टेक्निकल इशू। अब असली कारण क्या है वो तो हमें नहीं पता, जैसा ये कह रहे हैं उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूं।
अब देखिए इससे हुआ क्या बच्चों के साथ, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आरआरबी एएलपी 2025 डे 1 सीबीटी 2 एग्जाम होना था, बिल्कुल होना था भाई। रेलवे भर्ती बोर्ड ने बिना किसी पूर्व सूचना के आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 डे 1 परीक्षा स्थगित कर दी। बिल्कुल कोई किसी भी तरह की पूर्व सूचना नहीं थी। हाँ, 20 तारीख के लिए पूर्व सूचना 19 तारीख को जारी कर दी गई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 19 तारीख को जो एग्जाम था शिफ्ट 1 का, उसमें कोई पूर्व सूचना नहीं थी। बच्चे 4-4 घंटे 5-5 घंटे एग्जाम सेंटर पर बैठे रहे हैं। देखिए, परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर चुके अभ्यर्थी ये जानकर हैरान रह गए कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 परीक्षा 2025 अचानक रद्द कर दी गई है। डेफिनेटली इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर मैं भी एग्जाम देने जाऊं या आप भी एग्जाम देने गए होंगे या जाने वाले होंगे और आप वहां जाते हैं एग्जाम सेंटर पर पूरा एकदम प्रिपेयर होकर, पूरी की पूरी तैयारी कर कर और मानसिक रूप से भी बिल्कुल तैयार होकर कि अब आपको एग्जाम देना है और आपका एग्जाम ऑनलाइन पेपर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आपको इंतजार पर इंतजार करवाया जाता है और लास्ट में ये कहा जाता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो हैरान होना किसी भी तरह की कोई बड़ी बात नहीं है। निराश और हताश होकर उन्होंने केंद्र से बाहर निकलने के बाद अपना आक्रोश व्यक्त किया। बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करना भी चाहिए। गुस्सा था उनके मन में कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, अब उन्होंने भी पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा उनका कहना है कि टेक्निकल इशू आ चुका है तो अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर वो बात सही है तो वो भी अपनी जगह सही है शायद। चलिए, जिससे उन्होंने अपने समय, धन और प्रयास की बर्बादी को उजागर किया। बिल्कुल समय खराब हुआ उनका, पैसा तो लगा ही था डेफिनेटली वहां आने में, दूसरी सिटी में सेंटर था, दूसरे स्टेट में था, जहां पर भी था किसी ने कहीं और से भरा होगा। ठीक है, और प्रयास मतलब जो उन्होंने प्रैक्टिस करी है वो तो चलो बर्बाद नहीं हुई है, वो वापस जब एग्जाम देंगे तो काम आ जाएगी। लेकिन एक तरह से मानसिक रूप से उनको थोड़ी सी प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। फिर क्या कह रहा है आगे देखिए। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 परीक्षा 2025 के अचानक और अघोषित स्थगन से सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया। बिल्कुल, सोशल मीडिया आज के समय में बहुत बड़ी ताकत है, तो उसके द्वारा हम चाहे उनको जगा सकते हैं। तो बच्चे हैं, उन्होंने अपना आक्रोश बिल्कुल व्यक्त किया है सोशल मीडिया पर। उनमें से कई ने तो एक्स, जो कि ट्विटर कहलाता था पहले, उस पर जाकर अपनी निराशा व्यक्त की है। पहले जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, अब नहीं, पहले जो शेड्यूल जारी किया गया था 15 मार्च को, ठीक है, उसके अनुसार आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 परीक्षा 2 दिन 19 मार्च जो कि स्थगित हो चुकी है और 20 मार्च वो भी स्थगित हो चुकी है, उस समय आयोजित होनी थी पहले वाले शेड्यूल के अनुसार, लेकिन स्थगित दोनों ही हो चुकी है। और कारण, एक ही कारण बताया जा रहा है, टेक्निकल इशू और सिर्फ टेक्निकल इशू। अब मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में ये बताऊंगा, अब आपको क्या करना है आगे वो भी आपको बताएंगे। देखिए, इस तरह का जो ये नोटिस दिख रहा है, ये आपको, ये सिंपल सा एक प्रिंट आउट निकाला गया और प्रिंट आउट निकालकर सेंटर के बाहर चिपका दिया गया और बच्चों को ये दिखा दिया गया कि ये पढ़ लीजिए और अब आप यहाँ से चले जाइए, आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। तो दिखती सी बात है, कई लोगों ने इस तरह से ट्वीट किए हैं कि हम डिजिटल इंडिया की बात करने वालों ने आज 4 घंटे पूरे देश में सेंटर पर परीक्षार्थियों को बैठा कर रखा, फिर बिना एग्जाम दिए उनको बाहर आना पड़ा। जैसा कि मैंने कहा, 4 से 5 घंटे बच्चे बैठे थे। अब 4-5 घंटे बच्चे बैठे रहते हैं तो भूख प्यास सारी लगती है। ठीक है, तो भूख लगी, प्यास लगी, पानी की व्यवस्था हो गई, लेकिन कई बच्चे सुबह आए होंगे, बाहर से आए होंगे, कुछ नाश्ता भी नहीं करके आए होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए नाश्ते के तौर पर एक बिस्किट का पैकेट दिया गया था, कई जगह तो वो भी नहीं था। ठीक है, बात बिस्किट के पैकेट या वो नहीं है, बात है 4 घंटे तक उस प्रेशर में रहना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या नोटिस लगा दिया प्रिंट आउट निकालकर, सिंपल सा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड। ठीक है, कौन सा वाला, 19 मार्च 2025, बोथ शिफ्ट मतलब दोनों शिफ्ट वाला पोस्टपोन कर दिया जाता है। ये सुबह सुबह चिपकाया गया था जब तक 20 मार्च के बारे में कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लिया गया था, और जब 20 मार्च का डिसीजन ले लिया गया तो 20 मार्च की भी जानकारी पहले से ही दे दी गई, ताकि 19 मार्च को जो हुआ शिफ्ट 1 के बच्चों के साथ, वो 20 मार्च के शिफ्ट 1 के बच्चों के साथ ना हो। चलिए, अब बात आती है आपको क्या करना है जब एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो आगे आपके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो आपको अपडेट रहना है भैया, बिल्कुल रहना, और कैसे रहना है वो आरआरबी खुद कह रही है। क्या कह रही है, रेगुलर चेक करते रहिए वेबसाइट जो आरआरबी की है, और जो भी वहां पर नोटिस आते हैं रिगार्डिंग द, किसके रिगार्डिंग,
रिगार्डिंग द रीशेड्यूल ऑफ एग्जाम। जो भी वापस एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो भी नोटिस आते हैं आरआरबी की वेबसाइट पर, उसको रेगुलर चेक करते रहिए। तो सिंपल सी, मैं सारा हिंदी में समझा दूंगा आपको, सीधी सी बात है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा और आरआरबी के वेबसाइट पर जाकर जो भी नोटिफिकेशन आते हैं रिगार्डिंग रीशेड्यूल एग्जाम, वापस जो एग्जाम होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग, उसको आप बार बार चेक करते रहिए। दूसरा क्या काम करना आपको, कीप एडमिट कार्ड सेफ। ऐसा नहीं है कि एग्जाम अब स्थगित हो गया, पोस्टपोन हो गया है, तो जो पुराना वाला आपका एडमिट कार्ड था उसको फाड़ कर फेंक दो। काम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दिखती सी बात है, वो सेंटर नहीं होगा, शायद कोई दूसरा सेंटर होगा, या फिर हो सकता है वही सेंटर हो। ठीक है, उसमें डेट और केवल जो शिफ्ट है वो चेंज हो सकती है। ये सारी बातें कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको उस एडमिट कार्ड को सेफ रखना है, फाड़ कर नहीं फेंकना है। तीसरा, अवेट ऑफिशियल नोटिस। दिखती सी बात है, आपको किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिस जब तक जारी नहीं होता है तब तक आपको इंतजार करना है। अब वो जारी 2 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, 40 दिन में होगा, उसका हमें नहीं पता। हाँ, डू नॉट रिले ऑन रूमर्स, मतलब किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। कहीं पर भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह चले कि कल एग्जाम है, एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम होगा ही नहीं, वापस भर्ती होगी, किसी भी तरह की किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देकर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल नोटिस जो है उसको फॉलो करना है। अगला क्या है, प्रिपेयर फॉर द री एग्जाम। बिल्कुल, जो वापस एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के लिए आप और अच्छे से तैयारी कीजिए। ये आपके साथ अच्छा नहीं हुआ कि एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन इसमें एक अच्छा ये काम अब आप कर सकते हैं कि जो आपने 100% तैयारी की थी उसको और प्लस कर दीजिए, ताकि किसी भी तरह की 1-2 नंबर की चूक जो रह जाती है हर बार, वो बिल्कुल भी ना रह पाए। ठीक है, चलिए, और किन बातों का ध्यान रखना है, वेरीफाई एग्जाम सेंटर डिटेल्स। जब भी आपका वापस एग्जाम सेंटर मिले तो ये वेरीफाई कर लेना, किसी भी तरह के भ्रम में मत रहना कि क्या पुराना वाला ही एग्जाम सेंटर है। ठीक है, हो सकता है वो हो और हो सकता है चेंज भी हो जाए, तो इसीलिए जब कभी भी आपका वापस कॉल लेटर आए तो चेक द अपडेटेड एग्जाम सेंटर। नया जो एग्जाम सेंटर है, डेट है और टाइम है, उसको बिल्कुल एक बार अच्छे से चेक करके रखें। हो सकता है पुराने वाले ही हो, ठीक है, तारीख और समय चेंज हो सकता है और हो सकता है नए भी हो, तो किसी भी भ्रम में मत रहिएगा, उसको अच्छे से चेक कीजिएगा। टेक्निकल रेडीनेस मतलब क्या है, बी अवेयर ऑफ एनी टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस इशूड बाय द आरआरबी बिफोर द री एग्जाम। किसी भी तरह का टेक्निकल नोटिस निकलता है, जैसा कि अभी ये कहा गया कि टेक्निकली कोई इशू आया इसलिए हमने ये जो एग्जाम है ये पोस्टपोन कर दिया है, तो उस पर भी बिल्कुल आपको ध्यान देना है। और जो जो चीजें ध्यान देने वाली है वो इधर से कहीं से भी सुनकर, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से या कहीं से भी प्रभावित होकर ध्यान नहीं देनी है। आरआरबी की वेबसाइट पर सारी चीजें अपडेट कर दी जाएगी, वहीं पर आपको ध्यान रखना है। रेगुलर चेक करते रहिए, दिन में 2-3 बार। चलिए, अब वो कब तक चेक करना है वो नहीं जानकारी है, पर चेक जरूर करते रहिए। उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी दे दी जाएगी। हेल्पलाइन सपोर्ट मतलब इफ यू फेस एनी इश्यूज कॉन्टेक्ट द आरआरबी हेल्प डेस्क फॉर द क्लेरिफिकेशन एंड असिस्टेंस। मतलब किसी भी तरह का अगर आपको दिक्कत आती है तो आरआरबी की जो हेल्पलाइन डेस्क है वहां पर जाकर, अगर कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर ईमेल के द्वारा है, जिस किसी के द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं वो संपर्क करें, और जो भी आपकी समस्या हो वो समस्या वहां से दूर करवा सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैंने काफी बच्चों से बात करी थी, तो काफी बच्चों से बात करने के बाद में ये पता चला कि क्यों कैंसिल हुआ, आरआरबी के द्वारा उनको क्या मैसेज आया। तो किसी एक बच्चे से बात हुई मेरी, और भी काफी बच्चों से बात हुई है, लेकिन सिर्फ एक बच्चे के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। उन्होंने कहा सारे पेपर कैंसिल हो गए, बिल्कुल सही है, और ये जो मैसेज दिख रहा है आपको, ये मैसेज आरआरबी ने उन बच्चों को भेजा था, और ये यही कह रहा है कि ALP CBT2 एग्जाम जो है हैज बीन रीशेड्यूल्ड, चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल, विजिट आरआरबी वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आपका जो भी आरआरबी की वेबसाइट है वहां पर जाकर देख लीजिए, या फिर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसको चेक कर लीजिए, वहां पर मेल आपको भेज दिया गया है। ठीक है, ये
ऑफिशियली मैसेज भेजा गया था बच्चों को। किसी एक बच्चे से मेरी बात हुई, अन्य बच्चों से भी बात हुई, लेकिन सारे के सारे स्क्रीनशॉट यहाँ लगाने का मतलब नहीं है, सबको मैसेज यही गया था। तो ये मैसेज ऑफिशियली आरआरबी के द्वारा बच्चों को दिया गया था और कहा गया था कि आप आरआरबी की वेबसाइट चेक कर लीजिए, या फिर जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल, जो आपने ईमेल डाला था फॉर्म में, उस पर जाकर चेक कर लीजिए, आपको अपडेट वहां पर मिल जाएगा और भी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये जानकारी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, इस अच्छे ना होने में भी हम अच्छा ये ढूंढ सकते हैं कि अब जितना भी हमें समय मिला है, 15 दिन का, 20 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का, पता नहीं कितने दिन का, जितने भी दिन का समय मिला है, तो उस उतने दिनों में जो आपकी कमी रह गई हो, आपकी रीजनिंग कम रह गई हो, आपकी साइंस कम रह गई हो, आपकी मैथमेटिक्स कम रह गई हो, आपकी जीके कम रह गई हो, कोई भी जो आपका चैप्टर भी किसी सब्जेक्ट में कम रह गया, आपको लगता हो कि अगर समय मिलता तो इस कमी को दूर कर लिया जाता, तो वो समय अब मिल चुका है, उस कमी को दूर कर लीजिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप पूरी मेहनत करके जाए और लास्ट में आपको पता चले कि 1 या 2 नंबर से आप रह गए, तो वो 1-2 नंबर की कमी अब ना रहे, इस समय का सदुपयोग आप कर सकते हैं। और भी जो अपडेट आएगी वो जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये थी जानकारी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी अच्छी और सही लगी होगी। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो और आपको लगा हो कि आपके लिए मेहनत करके ये इतनी जानकारी मैं लेकर आया हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जानकारी ये दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ, और इस क्लास की भी, इस पूरी की पूरी जानकारी की भी आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आई मैथ यू के नाम से जो ग्रुप बना हुआ, जो चैनल बना हुआ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।